धनुष यज्ञ हुआ, एक दूसरे पे वो करने लगे। और भूप सहस्त्र दस एक ही 12, एक एक राजा लोग आए, कोई भी हिला भी नहीं पा रहे थे। सब एक तो जानकी जी के स्वरूप को देख करके काम बस हो गए। जो काम बस होगा वो वीर रस नहीं आएगा उसके पास। दूसरा क्या है, बोलो ना, दूसरा क्या है? जानकी जी की तरफ तो वाकई में किसी ने देखा ही नहीं। सच बात है, किसी ने नहीं देखा, क्योंकि जानकी की माया की तरफ देखा और माया को देख करके सब काम बस हो गए। क्योंकि जानकी की तरफ दृष्टि तो केवल राम की पड़ सकती है। साधारण जीव इतनी तेजस्वी थी, उनके ऊपर दृष्टि पड़ ही नहीं सकती थी। तो क्या हुआ जी, यहां तक कि भूप सहस्त्र 10,000 भूप सहस्त्र, भूप एक भूप है, सहस्त्र 10,000, तो मतलब कौन? 10,000 राजा नहीं। साधारण अर्थ में पढ़ो तो यूं लिखा होगा कि भूप सहस्त्र से एक ही 12 लगे उठावन टरें टारा। लेकिन बाणासुर जिसके 10,000 भुजाएं थी, वो बाणासुर 10,000 भुजाओं वाला वो आया, उसने भी कोशिश किया एक ही बार, एक ही टाइम, नहीं हिला। समझ गया मेरे गुरु का धनुष है। बाणासुर के गुरुदेव भी, इष्ट भी शिव हैं, बोले मेरे गुरुदेव का धनुष है। प्रणाम किया, सेवा करने लगे। राजा जनक जी गुरु है, उनके भी सेवा करने लगे। इधर उधर इष्ट बोल रहा, सेवक वो है, इधर उधर घूमने लगे। कृष्ण के समधी है बाणासुर, हाँ, भगवान श्री कृष्ण के समधी है। उषा के साथ अनुरुद्ध का विवाह हुआ था ना कि कृष्ण के पौत्र के साथ। तो कहने का तात्पर्य, बड़े भाव प्रेम से मुख्य कथा में आओ, समय को देखते हुए। बड़े भाव प्रेम से कोई नहीं कुछ जब कुछ कर सका तो क्या कहा, बड़े प्रेम से जानकी जी की शोभा स्वरूप देख करके जब कोई कुछ नहीं कर पाए तो अकुला गए। और जब कोई भी कुछ नहीं कर पाए तब जनक जी ने कहा, लगता वीर विहीन धरती हो गई। इसको सुनते ही राजा जनक, जिस दरबार में मेरे श्रेष्ठ आर्य परम श्रेष्ठ हमारे राम जी हैं, मेरे ज्येष्ठ श्री हैं, ज्येष्ठ भ्राता है, जिस राज्य में, जिस परिवार में, जिस स्थान पर मेरे राम जी बैठे हो, वहां वीर विहीन धरती नहीं हो सकता है। जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं, कंदुक सम ब्रह्मांड उठाऊं, गेंद की तरह ब्रह्मांड को उठाकर मुक्के से तोड़ दूंगा एक क्षण में। जैसे कुम्हारी की बतिया को लोग तोड़ देते हैं, एक मुक्के में तोड़ डालूं मैं। तोड़ सकते थे, शेषनाग है, उनके माथे पर कितना बड़ा धरती। सब समझ गए। वीर विहीन का क्रोध आ गया, क्योंकि राम जी वहां बैठे हैं। कांचे घटी जिमी डारों फोरी, कच्चे घड़े को जैसे बिना पक्का हुआ कच्चा घड़ा, मिट्टी का कच्चा घड़ा, जैसे एक 5 साल का बच्चा भी तोड़ देगा कच्चे घड़े को, ऐसे कच्चे घड़े की तरह मैं तोड़ डालूंगा। बोले अच्छा, कच्चे की घड़े की तरह मैं तोड़ डालूंगा। सुमेरु पर्वत को जैसे मूली को उखाड़ते हैं ना, ऐसे सुमेरु पर्वत को उखाड़ सकता हूं एक क्षण में, यदि प्रभु की आज्ञा पा जाए। मेरा अपमान करने का भाव नहीं था। राम जी ने कहा, लक्ष्मण बैठ जाओ, हम गुरु के संग है ना, ये गलत क्यों कर रहे हो? जब तक गुरु की आज्ञा नहीं हो हम कुछ भी नहीं कर सकते, चुपचाप बैठ जाओ। चुपचाप बैठ गए। विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह प्रिय वाणी, बोले अति स्नेह प्रिय वाणी। उठहु राम
वचन चरण सिर नावा, सुन गुरु वचन चरण सिर नावा, हर्ष विषाद न कछुर आवा, हर्ष विषाद न कछुर आवा, ठाड़ भय उठ सहज सुभाओ, ठाड़ भय उठ सहज समाए, ठवन जुबा मृगराज लजाए, ठवन जुबा मृगराज राज ल जाए। जैसे भेड़ियों के बेड़ों के समूह में सिंह उठ करके जब गर्जना करने लग जाता है, सिंह को गर्जना देख करके राम जी को उठते हुए जैसे देखा और राम जी के स्वरूप को देखा, सकल सभा के जितने लोग थे सब सकुचा गए, सब लजा गए। ऐसा पुरुष सिंह मेरे राम बहुत सुंदर कोमल भी हैं, लेकिन वीरों को काल की तरह लग रहे हैं, वीर को महावीर लग रहे हैं, संत को इष्ट लग रहे हैं और सखियों को कोमलांगम लग रहे हैं, बड़ा सुंदर लग रहे हैं। इस प्रकार से बड़े प्रेम से मेरे राम जी उठे और बड़े प्रेम से गुरु के चरणों में अनुराग किया, गुरु के चरणों में प्रणाम किया और समस्त पुर के नर नारी जो सभाबद्ध बैठे हुए थे सभा में, नगर के लोग सभी उसी समय आंखें बंद करके सब ने एक साथ प्रार्थना किया, हे मेरे इष्ट, हे मेरे स्वामी, बस यही धनुष को तोड़े, हमारे मन की इच्छा बस इन्हीं की है, यही तोड़े, लली के लिए यही वर श्रेष्ठ है, बस यही तोड़े। सभी अपने अपने बंदियों को, अपने अपने पितरों को, सबसे निकट पितर हैं, पितर लोक को, और आप लोग धन्य हैं कि अपने पितरों के कल्याणार्थ श्री राम कथा करवा रहे हैं। आप लोग धन्य हैं, आप सब लोग धन्य, अपने पितरों के कल्याण के लिए राम कथा सुन रहे हैं। क्योंकि सुनो, देवताओं के लिए बाकी तिथियों में तो देवताओं के लिए करते हैं, और एक बात मैं बताऊं, देवलोक दूर है, मनुष्य के सबसे निकट हमारे पितर हैं, और जब पितृ प्रसन्न होते तो वंश देते हैं, पितृ प्रसन्न होते तो धन वैभव देते हैं, पितृ प्रसन्न होते तो सुख समृद्धि देते हैं, और देवता प्रसन्न होते हैं तो वो आशीर्वाद देते हैं। देव प्रसन्न होते हैं तो यश मान प्रतिष्ठा आशीर्वाद प्रदान करते हैं पितरों के संग, पितरों की प्रसन्नता से। जिसके पितर प्रसन्न नहीं हो उसके देवता कभी प्रसन्न नहीं हो सकते, इसलिए पितरों की प्रसन्नता के लिए यह कथा हो रही है। और मनुष्य के सबसे निकट लोक है पितृलोक, पितृलोक के बाद देवलोक है, पितृलोक के बाद अन्य लोक है, तो पितृलोक हमारे सबसे पहले हैं। और ये समस्त पितरों के कल्याण के लिए ये राम कथा हो रही है। किसके लिए? समस्त पितरों के कल्याण के लिए। तो जो कथा सुनने आए वो अपने पितरों का भी मन में ध्यान करते हुए, एक बारी तो अपने पितरों का ध्यान करते हुए जोर से बोल दो, जय श्री राम। कितने आप अच्छे हैं अपने बड़े बुजुर्गों के कल्याण के लिए, जिसका फल क्या मिलता है? हमारा जीवन सुखी होता है पितरों की कृपा से, घर में कलह खत्म होता है।